चांद की स्पीड बढ़ जाए या घट जाए या उसके दो टुकड़े हो जाएं, कुछ टूट जाए, तो उसका पृथ्वी बिल्कुल। पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? सुनिए ना, सुन लीजिए ना हाँ, नहीं कि नहीं 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 नहीं, लोकमंच आपने मुझे कहा अच्छा, साइंस पढ़ो। हमारे जी। लास्ट कॉलर हैं लोक मंच। मैं इंडिया से हूँ। आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? थोड़ा सा तारुफ करा। हिंदू हैं। हिंदू हैं, अच्छा। हम्म, ठीक है, जी बोलिए। हमको वो जानना था जो जादू था इस्लाम का कि मोहम्मद साहब ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। ये एक बात समझ सेकंड, नहीं आ रही। ये सवाल आपका, एक सेकंड। पहली बात, ये जादू नहीं है, ठीक है। चमत्कार। बिल्कुल मौजज़ा जैसे हम कहते हैं। हम्म, ठीक है। मुझसे अगर इजाजत है, मैं दूं या जी जी आप जी, इसके बारे में? प्लीज 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 प्लीज, हाँ। ठीक है, मुख्तसरन आपको एक मैं बताता हूँ कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब शुरू शुरू में दावत थी मक्के के ज़माने में, मदीने से पहले, उनसे कुरैश ने मुतालबा किया कि कोई मुआवजा दिखाएं। तो नबी वसल्लम ने कहा, क्या देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आप चांद के दो टुकड़े करें। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। जादू नहीं है, उनकी अपनी तौफीक नहीं है, अल्लाह की तौफीक के साथ चांद दो टुकड़े हुआ और फिर वापस एक ही रात में वापस आ गया। ठीक है। ये मौजूदा सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, सहाबा ने नहीं देखा, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने भी देखा। इधर हमारे पास किताब है बिदाया व निहाया इब्न कथीर की, उसमें आप ये देख सकें कि मुतवातिर असानी से, मुतवातिर किसे कहते हैं कि इतने लोगों ने देखा और इतने और लोगों को बताया कि यह झूठ या गलती हो ही नहीं सकती। साइंटिफिकली इसको अगर कहते हैं प्रोबेबिलिटीज की वजह से, ये गलती हो ही नहीं सकती। और सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं देखा, मदीना में अनस इब्न मालिक थे, उन्होंने भी देखा। जो अराबी मक्का के बाहर थे, उन्होंने भी देखा। जो बदवी थे, उन्होंने भी देखा। जो काफिले मक्का के बाहर थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने भी देखा। और आपके इंडिया से भी रिपोर्ट्स आई हैं, ओरल और रिटन ट्रेडिशन के साथ, जो हदीस की स्क्रूटनी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो आपके मोदी साहब ने भी कहा है कि उसमें यह है कि इंडिया में भी एक बादशाह ने ये बात चीज देखी थी। और जब वो मुसलमानों से मालिक बिन दिनार ताबिऊन के दौरे में मिला, तो मुसलमान भी हुआ, उसने एक मस्जिद बनाई जो अभी तक केरला में या साउथ इंडिया में कहीं है। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। क्या चीज लगा रहा है? चांद? हाँ, चांद। अच्छा, ठीक तो है। अगर चांद की स्पीड बढ़ जाए या घट जाए या उसके दो टुकड़े हो जाएं, कुछ टूट जाए, तो बिल्कुल उसका पृथ्वी बिल्कुल। पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? जी बिल्कुल, आपको पता है। आप पहले आप बताएं, बताइए, मैं भी आप बताता हूँ। बताइए। ठीक है। देखिए, हाँ। जो चांद का इफेक्ट है, वो अभी तक साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि चांद का टाइड्स पे क्या इफेक्ट है, क्या ग्रेविटी की वजह से, क्या ग्रेविटी की वजह से नहीं है। लेकिन असल असर जो है वो दुनिया का चांद पे होता है, क्योंकि दुनिया जो है वो ज्यादा कवी है। चांद दुनिया के इर्द गिर्द जाता है। नहीं नहीं, मैं ये चांद कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए आप। आपने सवाल अच्छा, आप बोलिए। सवाल लेकिन ठीक है, सवाल ठीक है। सवाल पूछे तो ठीक है। जवाब सुने। जी बिल्कुल, जैसे सॉरी। दुनिया जो है सूरज के इर्द गिर्द जा रही होती है, ठीक है। इस तरह जब हम देखते हैं कि कई जो ऐसी दुनिया होती है जो गैलेक्सी में, जो वो खत्म हो जाती हैं, और सूरज फिर भी होता है, जब कोलिजन होती हैं, जो साइंटिस्ट देखते हैं, सूरज को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। चांद का दुनिया पे क्या फर्क है और क्या नहीं है, इस पे अभी तक साइंसी बहसें चल रही हैं, क्योंकि चांद जो है अभी तक हमने उसके बगैर साइंसी पर तौर टेस्टिंग नहीं की कि क्या होगा या नहीं होगा। अब जैसे चांद का इंसान की अकल पे फर्क आता है, जैसे लूनेटिक हम कहते हैं ना, लून लूनर कैलेंडर से, इस पे भी साइंस की बहस चल रही है, लेकिन कोई साबित बात नहीं आई। अब चांद की क्या टाइड्स पे क्या असर होता है, फुल मून से, इस पे भी साइंटिफिक बहस अभी तक चल रही है। लेकिन जब हम मौजज़तन बात करते हैं, तो वो मौजज़ा होता है, वो साइंस के मुताबिक नहीं होता, वो साइंस के खिलाफ जाता है, इसलिए तो उसको मौजज़ा कहते हैं। अगर साइंस के मुताबिक हो तो फिर तो मौजूदा नहीं हुआ ना। जैसे कोई इक्लिप्स हो या कोई मीडियोर लगे, तो वो उसमें तो कोई मौजूदा नहीं हुआ। खैर, ये जो बात हुई है, इस पे नासा ने भी कहा है कि चांद की दो फेसेस हैं। मेरी वीडियो में तफसील है, इसीलिए मैंने कहा अगर आप वहां जाके देखें। तो साइंस की कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि नासा या साइंटिस्ट वो बात नहीं कर सकते जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रूवन ना हो, वो सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हो सकता है कि एक वक्त में ये दो टुकड़े थे जो एक जगह हुए थे, इसीलिए क्रैक्स हैं पूरी चांद के इर्द गिर्द। ये नासा ने कहा है। नासा ये नहीं कहा कि नबी ना मोहम्मद साहब ने चांद को दो टुकड़े में तोड़ा, क्योंकि नासा का ये काम नहीं है, वो तो वहां नहीं थे। साइंस तो मुशाहिदे पे काम करता है ना। तो इस तरह दो हिस्से जब एक जगह हो, तो टू फेसेस ऑफ द मून, चांद के दो अलग अलग चेहरे हैं।
ये तो नासा ने भी कहा है। जैसे सैटर्न का एक चांद है जो 2 हिस्सों से बना हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये 2 हिस्सों से बना है। तो ये सारी रिसर्च वीडियो में है, आप जाके देख लें। अच्छा फारूक जी, आपको पता है, आपका नाम लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बता दूं, आपने नहीं बताया, आपने इधर उधर घुमाया पूरा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर चंद्रमा की गति बढ़ती है या उसके दो टुकड़े हो जाते हैं या उसके ये घूमने की मेरे ख्याल दिशा से बदल इंग्लिश के जाती है, लिए मेरी बोल बात दीजिए सुनिए। ताकि सबको आसानी हो। इंग्लिश, जैसे कि चांद, या तो उर्दू बोले। उर्दू वो ये हिंदी वो लगभग ये कह सेम रहे हैं कि अगर सेम। चांद की स्पीड बढ़ जाए हाँ, अपनी अच्छा, स्पीड तो बढ़ क्या जाए होगा? या उसके ठीक है। टुकड़े हो जाएं दो अलग अलग, या अच्छा, उसकी तो क्या होगा? घूमने की दिशा बदल जाए, तो गुरुदेव ठीक है। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इतना तेज बाढ़ आएगा कि क्या लगभग क्या चीज लगभग खत्म हो जाएगी? जमीन खत्म पृथ्वी, हो जाएगी अगर जमीन का चांद काफी का अच्छा, हिस्सा डूब जाएगा, जमीन जो का काफी वेलोसिटी हिस्सा है पानी या से डूब जाएगा। हाँ, अच्छा, जमीन का अच्छा, अच्छा, काफी अच्छा। हिस्सा डूब जाएगा, क्योंकि इतना ठीक तेज है। से बाढ़ ये आएगा। जो संतुलन अभी बना अच्छा, हुआ है, अच्छा, अच्छा। सुन लीजिए 2 मिनट। मैं जो सुन रहा अभी हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, जो संतुलन अभी पानी का बना हुआ है महासागरों में, ओशियन में, वो बिगड़ जाएगा। कभी बंबई में बाढ़ आ जाएगी, कराची में बाढ़ आ जाएगी, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अगर इतनी बड़ी बाढ़ आती 1400 साल पहले ना, तो सबको पता होता कि हम्म, महाराज इतनी बड़ी बाढ़ आई है। और रही बिल्कुल। बात दो फेस वाली ना, कि चांद के दो फेस हैं, तो चांद के फेस हम्म, इसलिए है कि चांद जो है वो एक सामने जो हमको दिखता है वो फेस है, एक पीछे जो नहीं दिखता वो वाला फेस, क्योंकि चांद जो है ऐसी स्पीड में घूमता है ना कि पृथ्वी भी उसी स्पीड में घूमती है, तो वो पूरा घूम नहीं पाता है। आप थोड़ा सा साइंस थोड़ा अच्छा। ज्यादा पढ़िए, मैं फारूक जी आपको बता दूं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। जी, मुझे भी साइंस का बड़ा शौक है। नहीं पहले जरूरी है। आप बताएं, ये जो आपने अभी बात की है, ये किस साइंटिस्ट ने की है? बेसिक भूगोल की किताब उठा लीजिए, हम तो ओ इंटर में नहीं ही नहीं पढ़े नहीं थे। नहीं 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 ज्योग्राफी नहीं की नहीं किताब नहीं पढ़ नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं, सवाल हाँ सवाल हाँ। का जवाब दें। मैंने क्या? आपको ये नहीं कहा कि मैं कौन सी किताब उठाऊं। आपको शायद मेरे बारे में पता ना हो। मैं मेडिकल डिवाइसेस में काम करता हूँ, साइंटिफिक इंडस्ट्री में। मेरे बहुत हदीस अच्छी में भी बात है। मास्टर्स है। ठीक है, बात सुने। मैं ये कोई फखर से नहीं कह रहा, सिर्फ आपको तारुफ करा रहा हूँ। मेरा दूसरा एग्जीक्यूटिव एमबीए मास्टर्स भी है और मेरा कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री है। तो साइंस की जब आप बात करते हैं तो एक साइंटिफिक मेथड होता है। सही है। ठीक, ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड आपको पता है? नहीं, आप साइंटिफिक मेथड आपको नहीं पता? मेथड में मत जाइए, हाँ। सुनिए ना, सुन लीजिए ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, लोकमंच आपने मुझे कहा चलो साइंस पढ़ो। ठीक है, तो हाँ, आपकी तो नसीहत मैं ले रहा हूँ। अब ये साइंटिफिक तो जो एक मेथड एक है एक एक वो सुनिए ना, एक मिनट। ऑब्जर्वेशन पे टिका एक हुआ है। अच्छा, अच्छा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे टिका हुआ है, हाँ, क्या हुआ उस बिल्कुल पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है स्टडी का, बिल्कुल। शाबाश है ना? शाबाश। देखिए ना, अब मैं जब मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको होम हम्म, स्कूलिंग कराता हूँ, घर में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मेरी जो छोटी 7 साल की बच्ची है, उसको मैं साइंटिफिक मेथड पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं आपसे भी पूछता हूँ, साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड किसी चीज को अध्ययन करने का वो मेथड है जो सिस्टमेटिक हाँ, अध्ययन करे, अवलोकन तो करे, किस तरह परीक्षण शुरू करे। होता है? किस और शुरू किस तरह होता है? शेख उस्मान साहब, अच्छा, साइंटिफिक मेथड है, ये डेफिनेशन है। नहीं वो मेथड है जो सिस्टमेटिक अध्ययन करे, लोकमंच। मतलब। हाँ जी, ठीक जी है। जी। आपका नाम मुझे नहीं पता, तो आपको लोकमंच ही कह रहा हूँ, हाँ, खफा नहीं नहीं, मत अच्छा होना। नाम है मेरा, ठीक है। लोकमंच। खैर, अच्छा, हम चंद्रमा की ठीक बात है। कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो हम उसी पे चंद्रमा जाओ। की बात कर सुने, रहे थे। हाँ। साइंटिफिक आपने मुझे कहा साइंस पढ़ो। ठीक है, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि साइंटिफिक में तो एक हाइपोथेसिस आप रखते हैं। ठीक है। और हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है। उसमें फिर आप टेस्टिंग में डालते हैं, आप उसको जैसे हम मेडिकल डिवाइस में क्लिनिकल ट्रायल में डालते हैं, फिर आप रिपीटेबिलिटी देखते हैं, फिर आप उसके इफेक्ट्स देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या उसमें कोई और इफेक्ट्स आए हैं, कोई आउटलाइनर्स आए हैं उसमें। फिर जैसे मेडिकल डिवाइसेस में हम एक प्लेसिबो इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। तो इस सिस्टम से आपने ये जो थ्योरी अभी डाली है कि चांद के 2 टुकड़े से ये होगा, ये आपने इस सिस्टम में डाला है? सुनिए, सुन एक रहा है? बात आप, एक चैनल है, इफ, नहीं नहीं नहीं, अगर चैनल ऐसा नहीं, हो, चैनल नहीं, चैनल नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं अच्छा नहीं, चलिए चैनल चैनल नहीं, नहीं लेकिन नहीं एक नहीं नहीं सुनिए नहीं ना, नहीं 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 बोलना नहीं, एक चैनल, मिनट चैनल एक की मिनट। बात है, नहीं हो लोक रही, लोक चैनल की। चैनल का नाम लोक भी आपको नहीं पता, मैंने व्हाट इफ चैनल मैंने का हवाला दे रहे हैं हाँ, ना। नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने क्या, जो सवाल आपसे व्हाट इज पूछा है, इफ नाम है मैंने जो उसका सर। एक मिनट मैंने हाँ, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें हजरत। मैं जैसे मैं मैंने उसी को आपके उत्तर दे सवाल रहा के हूँ। सवाल ठीक ये है, है कि आपने साइंटिफिक कहा कि जो मेथड के थ्योरी थ्रू होती है आपने। वो, जी बिल्कुल। हाँ, उसमें बात यह है कि बहुत सारे लोग हाइपोथेसिस देते हैं,
कुछ लोग के फेल हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम हाँ, सही एग्जैक्ट प्रूव भी करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, ठीक है। जैसे तो जैसे हाइपोथेसिस प्रूफ कैसे करते हैं? ऐसे ही परीक्षण से, जैसे कि जरूरी नहीं है ना कोई नहीं, 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 जैसे नहीं, नहीं, आज आप सुनिए जाके ना, साइंस मेरी बात पढ़ो। सुनिए। नहीं, नहीं, शुरू नहीं, में देखिए, देखिए, पृथ्वी, आपने साइंस पढ़ी नहीं है। अच्छा आप जब बताइए ना कैसे थ्योरी मैं हो, गलत हूँ। हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज तक, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी है, मैंने ये देखी है, साइंटिस्ट और जैसे डॉक्टर डेविड एकर मेरे साथ काम करते थे, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके अच्छा साथ मैंने ये पूरी थी। फारूक जी एक बात और अरे सुन आपने लीजिए। मेरी, देखिए, आपने मैं मुझसे बात सवाल सुन लूंगा, पूछा, मैं मैं पूरी जब बात, बोलने लगा तो आपने मुझे मैं आपकी पूरी बात। सुना है। नहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल सॉरी, सुना है। आपको म्यूट करना पड़ रहा है, आप पूरी बात सुने। गो अहेड शेख उस्मान साहब। ठीक है। साइंटिफिक मेथड में जब हम किसी थियरी को लेते हैं, हाइपोथेसिस डालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो ये थियरी आप डाल रहे हैं कि अगर चांद दो टुकड़ों में होता तो ये होता, तो ये एक थियरी है। ये किसी ने टेस्ट नहीं की, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, ये साइंस ने प्रूव नहीं किया आज तक। आप जाके रिसर्च करें, चांद का इफेक्ट समंदर पे क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे बहस चल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसलिए शुरू से मैंने आपको ये बात की ताकि आपको शर्म से बचाऊं, लेकिन खैर किसी कुछ लोगों को शर्मिंदा होने का शौक होता है। मैंने तो साइंस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी है, साइंटिफिक इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ, और मैं आपको पहले से कह चुका हूँ, जब मौजिजा हो तो साइंस के खिलाफ जाता है, अगर साइंस के मुताबिक जाए तो मौजिजा नहीं होता। समझ आई बात? तो ये मौजिजा है, और इसके अदिल्ला, इसकी प्रूफ्स जो हैं, इतने कवी हैं कि आपकी पूरी तारीख में ऐसे प्रूफ्स नहीं आए। ठीक है, आप जाके वीडियो देखें, मून स्प्लिटिंग उस्मान इब्न फारूक, आप एविडेंसेस देखें, आप पढ़ें, समझें कि साइंस थीरीज को फैक्ट्स नहीं मांगता। ठीक है, जो चीज रिपीटेबिलिटी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं, उसको फिर हम जाके एक्सेप्ट करते हैं। उसको भी फैक्ट, जब तक के ऐसी रिपीटेबिलिटी ना हो, अनडिनायबल हो, उसको हम फैक्ट तक नहीं ले जाते। ठीक है, तो ये जो आप डाल रहे हैं ना आपने पढ़ा है, ना आपने कहीं देखा है, कहीं जाके आपने यूट्यूब वीडियो देख के आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता, पहले आप जाके साइंस पढ़ें, फिर आके गुफ्तगू करें, जैसे मैंने पढ़ी है और उसके बाद गुफ्तगू कर रहा हूँ।